मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज फ्रेंड्स एक चैटिंग ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम एथीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चैटिंग में अपने दोस्तों से कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और इंसानों का शिकार करने से ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं है। उनकी बातों से महसूस होता है कि शायद ये लोग वाकई में इंसानों का शिकार करते हैं। मूवी का अगला सीन हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि अचानक हम एक अननोन लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ लोगों को देखते हैं। दरअसल ये लोग एथीना के ग्रुप के लोग हैं जो कुछ देर पहले चैटिंग पर बात कर रहे थे। तभी कमरे में एक मोटा तगड़ा आदमी एंटर करता है और वो बहुत कंफ्यूज दिखाई देता है। वो जानना चाहता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तभी डॉक्टर नाम का एक कैरेक्टर उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। हमें लग रहा था शायद ये आदमी उसकी मदद कर रहा है, लेकिन तभी डॉक्टर अपनी जेब से एक पेन निकालता है और इस मोटे तगड़े आदमी की गर्दन में घोंप देता है। अचानक ढेर सारा खून चारों तरफ दिखाई देने लगता है, लेकिन ये आदमी मरता नहीं है बल्कि उठ खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एथीना की भी एंट्री होती है। एथीना अपनी सैंडल के हील को इस आदमी की आंख में घोंप देती है और इस बार ये आदमी जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद एथीना अपनी सैंडल को उस आदमी की आंखों से बाहर निकालती है और ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कट टू नेक्स्ट सीन। हम एक आउटडोर लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया है। इसके बाद हम एक एक करके कई और लोगों को भी देखते हैं और इन सभी के मुंह को एक बेल्ट से बांधा गया था। एक आदमी अपने सामने एक बड़े से बॉक्स को देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब ये आदमी उस वुडन बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक पिग बाहर निकलता है। पिग के अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे खतरनाक हथियार भी रखे हुए थे। ये सभी लोग अपनी मनपसंद हथियार उठा लेते हैं। वो लड़की जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसे इस बॉक्स में से एक की भी मिलती है। ये की इन सभी लोगों के मुंह पर बंधी हुई बेल्ट की थी जिसकी मदद से सभी लोग अपनी बेल्ट खोल लेते हैं। तभी अचानक एक आदमी दिखाई देता है जो अपने दोनों हाथों में ऑटोमेटिक मशीन गन लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए इनकी तरफ आ रहा था। इस फायरिंग में सबसे पहले वही लड़की मारी जाती है जिसने सबकी बेल्ट खोलने में मदद की थी। कुछ देर तो ये लोग बॉक्स के पीछे छिपकर रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही उनमें से एक लड़की जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर वो एक खड्डे में गिर जाती है। तब वो पहले वाला आदमी उस लड़की की मदद करने के लिए खड्डे के पास पहुंचता है। वो देखता है कि लड़की नुकीले स्पाइक्स पर गिरी है। वो उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकालता है। अब ये दोनों जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस आदमी का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है और जोरदार धमाका होता है। आदमी तो तुरंत मर जाता है, लेकिन वो लड़की एक बार फिर से उछलकर उसी खड्डे में आ गिरती है। ये धमाका देखकर उनमें से एक और आदमी पास आता है और उसे खड्डे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उस लड़की की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसके शरीर का निचला भाग ब्लास्ट में पूरी तरह से उड़ चुका था। लड़की उस आदमी के हाथ से गन छीनकर खुद को शूट कर लेती है। अब बचे थे 4 लोग। ये लोग भागकर एक वायर की फेंस के पास पहुंचते हैं। इनमें से 3 लोग तो वायर की फेंस को पार कर लेते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी इसे पार कर रहा होता है तभी उस पर एरो से हमला होने लगता है। ये बूढ़ा आदमी ऊपर नहीं चढ़ पाता, इसलिए वो उन लोगों की तरफ फायरिंग करने लगता है जो उस पर एरो चला रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बूढ़ा आदमी भी मारा जाता है। अब बचे थे 3 लोग जो जंगल से बाहर निकलते हैं। उन्हें एक शॉप दिखाई देती है। जब ये लोग शॉप के अंदर घुसते हैं तो वहाँ उन्हें हस्बैंड वाइफ शॉपकीपर दिखाई देते हैं। कुछ ही देर की बातचीत के बाद 2 सर्वाइवर आपस में ही बहस करने लगते हैं। उनके साथ जो लेडी थी वो दुकान में रखी हुई किसी चीज को खा लेती है और खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। उसने जो चीज खाई थी शायद उसमें जहर था। तभी हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ ने गैस मास्क पहन लिए हैं और वो पूरी दुकान में जहरीली गैस स्प्रे करने लगते हैं। जहरीली गैस के कारण एक सर्वाइवर और मारा जाता है और दूसरे को ये लोग शूट कर देते हैं। तभी हमें अंदाजा हो जाता है कि ये हस्बैंड वाइफ भी एथीना के ग्रुप मेंबर हैं और इस गेम में शामिल हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी दुकान एकदम वैसी ही बना देते हैं जैसी शूटआउट से पहले थी और सभी डेड बॉडीज को अंदर छुपा देते हैं। तभी अचानक शॉप में क्रिस्टल नाम की एक लड़की आती है और यही है इस मूवी की मेन कैरेक्टर। क्रिस्टल शॉपकीपर से एक सिगरेट मांगती है। तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी क्रिस्टल अचानक अपनी गन निकालती है और हस्बैंड वाइफ को शूट कर देती है। तभी क्रिस्टल बाहर आती है और एक ट्रक को देखती है जिसकी नंबर प्लेट को छुपाया गया था। वो नहीं जानती थी कि
कि वो किस जगह पर है, लेकिन शायद वो इस गेम को कुछ हद तक समझ रही थी। वो देखती है कि ट्रक के डोर से एक वायर को कनेक्ट किया गया है जो एक बम तक जाता है, इसलिए वो इस ट्रक में नहीं बैठती। इसके बाद वो गैरी नाम के एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो फैसला करती है कि आगे की जर्नी ये लोग मिलकर तय करेंगे। इन दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और वो दोनों ही लोग नहीं जानते थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं और यहाँ कैसे पहुंचे। तभी वो अपने पास से गुजरती हुई एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें वो चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ते हैं वो उस बोगी में बहुत सारे रिफ्यूजीज को देखते हैं और तुरंत सतर्क हो जाते हैं। गैरी कहता है कि इन्हें यहाँ हमें कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री के कुछ लोग उस ट्रेन को रुकवाते हैं और बोगी में सवार सभी लोगों को नीचे उतार लेते हैं। इनमें क्रिस्टल और गैरी भी शामिल थे। क्रिस्टल और गैरी सोल्जर्स को समझाते हैं, लेकिन वो इन पर विश्वास नहीं करते। तभी हम एक आदमी को करीब आते हुए देखते हैं जो गैरी के पास आकर कहता है कि वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि सभी रिफ्यूजीज और सोल्जर्स बिल्कुल असली हैं। तभी वो आदमी एक और रहस्य को उजागर करता है कि वो उनमें से ही एक हंटर है। ये बात सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पास रखे हुए ग्रेनेड को उस आदमी की पैंट में डाल देता है। ये आदमी वक्त रहते उस ग्रेनेड को अपनी पैंट से नहीं निकाल पाता और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सोल्जर्स इन दोनों को अपने साथ मिलिट्री बेस में ले आते हैं जहां इन दोनों को प्रिजनर्स की तरह रखा जाता है। जेल में क्रिस्टल एक और कैदी से मिलती है जो बिल्कुल उसी की तरह था, मतलब उसी के हालातों से गुजर रहा था। अगले दिन कैंप में शहर से एक ऑफिसर आता है जो इन्हें अपने साथ कार में कहीं ले जा रहा होता है। बातों ही बातों में ये आदमी उस हंटर की बहुत तारीफ कर रहा था, जिसे सुनकर क्रिस्टल को इस आदमी पर शक होने लगता है कि शायद ये भी उन हंटर्स में से ही एक है। क्रिस्टल टांग मारकर उस ऑफिसर को कार से नीचे गिरा देती है और उसके बाद उसके सिर पर कार चढ़ाकर उसे भी मार देती है। अब जो दूसरा कैदी होता है वो क्रिस्टल से कहता है कि तुम्हें इस आदमी को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि हमें बहुत सी जानकारी इससे मिल सकती थी और हमें शायद ये आदमी जंगल से बाहर भी निकाल सकता था। लेकिन जब ये लोग डिक्की खोलकर देखते हैं तो उसमें गैरी की डेड बॉडी होती है। शायद क्रिस्टल ने इस आदमी को मारकर बिल्कुल सही किया। अब ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जितने भी कैदी यहाँ पर लाए जाते थे वो यहाँ से कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। ये ऑफिसर आगे चलकर उन्हें भी मार देता। अब क्रिस्टल उस आदमी से बोलती है कि जिसने भी उन्हें फंसाया है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कट टू नेक्स्ट सीन। हम एक बंकर को देखते हैं जिसमें एथीना के ग्रुप के सभी लोग छिपे हैं। ये वही लोकेशन है जहां पर हमने कुछ देर पहले वुडन बॉक्स को देखा था। एथीना के ग्रुप मेंबर्स यहीं से लोगों का शिकार करते थे। क्रिस्टल और वो बूढ़ा आदमी एक सुअर की मदद से इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और तभी क्रिस्टल पीछे से घुसकर सभी लोगों को शूट कर देती है। लेकिन अभी उनका ट्रेनर जिंदा था। ट्रेनर और क्रिस्टल के बीच जबरदस्त फाइट होती है और अंत में क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी अपने काबू में कर लेती है। तभी हम रेडियो पर एथीना की आवाज सुनते हैं क्योंकि एथीना उस वक्त बंकर में नहीं थी, वो किसी और लोकेशन पे थी। एथीना रेडियो पर उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुमने क्रिस्टल को मार दिया या अभी भी वो जिंदा है। ये सुनकर क्रिस्टल सतर्क हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये बूढ़ा आदमी भी एथीना का ग्रुप मेंबर है। क्रिस्टल उस आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देती है, लेकिन जब वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तब क्रिस्टल उसका भी सिर उड़ा देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर से एथीना की लोकेशन का पता करती है जो अभी तक जिंदा था। एथीना की लोकेशन पता चलते ही क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टल उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर एथीना रहती है। एथीना अपने घर पर खाना बना रही थी। जब क्रिस्टल वहां पर पहुंचती है तब एथीना से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसने इतने सारे लोगों का शिकार क्यों किया। आखिरकार हमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। एथीना बताती है कि ठीक 1 साल पहले वो और उसके फ्रेंड ग्रुप चैटिंग कर रहे थे जिसमें वो लोगों के शिकार करने की बात कर रहे थे। वो सिर्फ एक प्रैंक था, मतलब मजाक। लेकिन क्रिस्टल और कुछ 11 लोगों ने मिलकर उनके इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया, जिसके कारण एथीना और उसके दोस्तों की नौकरी चली गई और उन लोगों को बहुत बदनामी सहन करनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें कभी भी जॉब नहीं मिल पाई। इसलिए डिप्रेशन में आकर इन लोगों ने ठान लिया कि अब वो सचमुच में इंसानों का शिकार करेंगे। तब क्रिस्टल एथीना को बताती है
कि वो वाली क्रिस्टल नहीं है जिसने उसके ग्रुप चैट को लीक किया था। एथीना ने गलत क्रिस्टल को किडनैप कर लिया था, लेकिन एथीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि एथीना और क्रिस्टल के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है जिसमें एथीना जीतने लगती है, लेकिन तभी क्रिस्टल फाइट बैक करती है और अंत में एथीना को मार देती है। सबसे चौंकाने वाला दृश्य मेरे लिए वो था जिसमें क्रिस्टल एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है, उसी के कपड़े पहन लेती है और उसी के डॉगी के साथ उसी के प्राइवेट प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का लिंक आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगली वीडियो में एक और मूवी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।